जब संसार साथ छोड़ देता है तब भगवान साथ होता है। जिनका भगवान में, परमात्मा में सच्चा विश्वास है, भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं। कोई शक नहीं, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जो कुछ महसूस करोगे वो आपके जीवन में फलित होगा, वो प्रकट होगा। भगवान की कृपा को महसूस करोगे तो भगवान की कृपा होगी। कृपा महसूस ही नहीं करोगे तो होगी भी नहीं, वो तो कण-कण में है। पितामह ये उपदेश कर रहे थे, द्रौपदी को हंसी आ गई। बाबा, आज आप राजधर्म का उपदेश कर रहे हो, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था, जब हजारों लोगों के बीच में मेरा अपमान हो रहा था, दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, और आप उस समय सबसे बड़े आसन पर बैठे हुए थे, सबसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। हस्तिनापुर के संविधान में सबसे ज्यादा यदि किसी को शक्ति प्राप्त है तो वह आपको प्राप्त थी। आप यदि एक बार दुशासन की ओर तिरछी नजर से देख देते गुस्सा होकर के, तो उस दुष्ट की हिम्मत न होती कि मुझे छू भी सकता है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने वहां पर देखा जो कुछ मेरे साथ हुआ, जबकि आप हस्तिनापुर में उस समय सबसे ताकतवर थे, सबसे ज्यादा शक्तियां आपके पास थी, और आज आप कह रहे हो कि बुरा होते हुए देखना नहीं चाहिए। आपने क्यों देखा? पितामह की आंखों में आंसू आ गए। पितामह रोने लगे, बोले बेटा तुम जानती हो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं चाहूं तो एक क्षण में ही इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन 52 दिन से मैं बाण की सैया में क्यों पड़ा? क्योंकि ये उसी पाप का फल भोग रहा है। मुझसे पाप हुआ है बेटा, इसीलिए मैं 52 दिन से सैया में पड़ा हुआ हूं। जानती हो मुझे कितना दर्द हो रहा है इस समय। एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारे, उससे जितना दर्द होता है उससे ज्यादा मुझे दर्द हो रहा है। रोम रोम में बांट चले जाए, शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस कष्ट को 52 दिन से सह रहा हूं। चाहता तो पहले दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी मैं क्यों 52 दिन से सैया पर पड़ा हूं? क्योंकि मैं उसी कर्म का फल भोग रहा हूं, उसी पाप का फल भोग रहा हूं। मैं इसी जन्म में भोग लेना चाहता हूं, अगले जन्म ट्रेन को छिड़कना नहीं चाहता। और बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, असल बात क्या है कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, जिस कारण से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे जीवन में हमारे खान पान का बहुत महत्व है। शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवास्मति। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार शुद्ध, भोजन आपका कैसा है? भोजन आपका शुद्ध है तो सत्व शुद्ध होगा, और सत्व शुद्ध होगा तो बुद्धि भी शुद्ध होगी। एक बार एक महात्मा जी और एक राजा में बहुत मित्रता थी। दोनों की इतनी मित्रता थी कि जब वो महात्मा जी आते तो राजा अपने सिंहासन में अपने बगल में बिठा लेता, और जब रात्रि को विश्राम करते तो राजा रानी स्वयं अपना कक्ष छोड़ करके दूसरे कक्ष में विश्राम करते, और अपने कक्ष में महात्मा जी को विश्राम कराते, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। ऊपर से महात्मा है, ऊपर से वो मित्र हैं, इसलिए राजा रानी कम अक्षय कक्ष में सोते हैं, लेकिन अपने कक्ष में जो सबसे सुंदर कक्ष होता है उसमें महात्मा जी को सुलाते हैं। एक दिन महात्मा जी लेटे हुए थे और उसी कक्ष में रानी का हार टंगा हुआ था, जो कि बहुत कीमती था, करोड़ों में कीमती थी उसकी। महात्मा जी के मन में विचार हुआ कि ये हार कितना महंगा होगा, कितना कीमती होगा ये हार, क्योंकि ये किसी महारानी का हार है। और आकलन करते 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 इस निर्णय पर पहुंचे ये तो अनमोल है, ये तो बहुत, इसका अरबों खरबों में इसका मूल्य है। महात्मा जी ने वो हार चुरा लिया और चुरा करके अपने झोले में डाल करके चले गए। राजा ने इधर
हार चोरी हुआ तो राजा ने पूरी छानबीन करवाई। छानबीन में अंततः यह पता चला कि वह हार किसी के पास नहीं है, महात्मा जी ले गए हैं, यह पता चल गया। लेकिन राजा ने कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि राजा ने सोचा कि यदि महात्मा जी वो हार को लेकर के गए हैं तो कोई अच्छा काम करने वाले होंगे, समाज के कल्याण का काम ही करेंगे, क्योंकि उनका कोई परिवार तो है नहीं, उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। अगर वह ले गए होंगे तो जरूर कोई अच्छा काम करने के लिए ही ले गए होंगे, और वह मेरे मित्र भी हैं और वह हमारे संत महात्मा भी हैं, इसलिए वो ले गए हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन महात्मा जी उस हार को लेकर के गए और 1 हफ्ते बाद महात्मा जी की बुद्धि शुद्ध हुई। महात्मा जी ने कहा ये हार मेरे किस काम का है, ये हार मैं चोरी करके लाया हूँ, ये हार मेरे किस काम का है, कौन सा मेरे कोई परिवार है जिसके लिए धन एकत्रित करना है, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, और ये मुझे कुछ चाहिए भी तो मैं राजा से कुछ मांग लूँ तो वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा मित्र है, वो मुझे बहुत प्रेम करता है, बहुत मानता है। फिर मैंने उस हार को चोरी क्यों किया? महात्मा जी वो हार लेकर के महाराज के दरबार में उपस्थित हुए और बोले राजा साहब हड़बड़ा करके सिंहासन से बोले राजा आपके घर में चोरी हुई है? बोले हाँ महाराज चोरी हुई है। बोले महाराज चोरी तो हुई है लेकिन वह चोरी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वो हार आप ले गए हैं ना, तो आप चोरी क्यों करेंगे? क्योंकि आपका तो कोई परिवार नहीं है, आप किसके लिए चोरी करोगे? आप तो समाज का कल्याण करने के लिए है आपने चोरी की होगी, कोई अच्छा काम करना चाहते होगी इसलिए ले गए हैं आप, तो उसमें कोई बात नहीं, यह चोरी नहीं है। महात्मा जी ने कहा राजन बात चोरी की नहीं है कि चोरी मैंने की या किसने की, बात यह है कि चोरी क्यों की मैंने, मेरे मन में यह चोरी का भाव क्यों जगा, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, फिर मेरे मन में ये चोरी का भाव क्यों उत्पन्न हो गया? महात्मा जी कहते हैं उस दिन तुमने मुझे जो भोजन कराया था वो कहाँ से आया था? राजा ने पता लगाया कि महात्मा जी को उस दिन भोजन कहाँ से आया था। पता चला कि कुछ दिन पहले कुछ डाकू अनाज लूट करके ले जा रहे थे। पहले अनाज लूटते थे लोग, नोट नहीं होता था ना, सोना चांदी होता था तो सोना चांदी लोग जमीन के अंदर गाड़ देते थे, तो इतना समय होता नहीं था चोरों के डाकुओं के पास की जमीन के अंदर हम ढूंढेंगे, तो अनाज ही उठा करके लेकर के चले जाते हैं। तो अनाज उठा करके चले जा रहे थे चोर लोग, तो राजा के सिपाहियों ने उन चोरों को पकड़ा, डाकुओं को पकड़ा, वो अनाज भंडार गृह में डाल दिया और उन चोरों को जेल में डाल दिया। अब वो अनाज भंडार गृह से धीरे धीरे किचन में पहुंच गया और उस दिन महात्मा जी आए, संयोगवश वह भोजन, उस अन्न से भोजन बना, महात्मा जी को गया और महात्मा जी ने जब वो भोजन किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो चोरी का खाया, चोरी का धन था, चोरी का अन्न था, तो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। चोरी का अन्न खाया तो चोरी का भाव प्राप्त हो गया। तो हम क्या खाते हैं ये बहुत मायने रखता है। और हम लोग क्या खा रहे हैं आजकल? ले आओ भैया पिज्जा महंगा वाला, पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ। आजकल के बच्चे पिज्जा और बर्गर को छोड़कर कोई बात ही नहीं करते। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पता नहीं कौन कौन से फास्ट फूड आ गए। लेकिन जानते हो इसमें ये ज्यादातर खाना सड़ा हुआ होता है। पिज्जा जब बनता है ना तो पहले 3-4 दिन मैदे को उसमें सड़ाते हैं, पता कर लो। मैदे को कम से कम 4 दिन सड़ाते हैं, जब वो सड़ जाता है बदबू आने लगती है और ऐसे हाथ से उठाते हैं तो डोर बन जाती है, ऐसे उठाते हैं तो डोर नहीं टूटती, तब जाकर के फिर उसको पिज्जा बनाते हैं। जब वो बिजा जाता है, जब वो बदबू मारने लगता है, और जब वही बदबू में तेल, मसाला, मिर्च डाल करके बढ़िया तैयार किया जाता है, फिर देखो लोगों कैसे ऑर्डर करते हैं, खाओ खाओ। और वह सड़ा हुआ भोजन खाने के बाद फिर सड़ी हुई बुद्धि हो जाती है। फिर कहते हैं हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम जो मर्जी करें, कोई क्या करेगा हमारा, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम नंगे चाहे घूमे, किसी से क्या मतलब। विवेक मर जाता है। सड़ा हुआ भोजन खाया और सड़ी हुई बुद्धि हो गई, तो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जब विदेशियों ने यहाँ देश को गुलाम बनाया तो सबसे पहले पता है उन्होंने क्या किया? गुलाम बनाने के लिए
सबसे पहले अपना भोजन यहाँ लाया, अपना भोजन कराया ऊटपटांग में, तब जाकर के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई। और देखो, जिनके पूर्वजों ने मुगलों का भोजन किया, वो आज भी मुगलों की गुलामी कर रहे हैं, मानसिक गुलामी। वो चाहे गलत करें चाहे अच्छा करें, लेकिन तो वोट चाहिए हमें, तो बस उनकी गुलामी करें। अगर वो गलत भी करते हैं ना, तो ये भी नहीं कह सकते वो लोग कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने अन्न खाया ना, डीएनए में उनका कर्ज भरा हुआ है आज भी, तो वो तो उनकी तरफ ही बोलेंगे क्योंकि उनका अन्न खाया हुआ है। तो जिनका अभी डीएनए पवित्र है, वो अपने धर्म के साथ खड़े हैं किसी भी हाल में, चाहे किसी भी जाति से। जाति मायने नहीं रखती, सोच विचार मायने रखते हैं। तो कहते हैं कि आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ द्वासमति। खाना भी बहुत सोच समझ करके खाएं। कुछ लोग कहते हैं, पंडित जी लोग हमारे घर में नहीं खाते, छुआछूत करते हैं। हम छुआछूत क्यों ना करें भाई? तुम मांस खाओगे, तुम अंडा खाओगे, तुम शराब पियोगे, तो हम तुम्हारे साथ घर में भोजन क्यों करेंगे बैठ करके? तुम्हारे घर के बर्तनों में भोजन क्यों करेंगे? जिन बर्तनों में तुमने मांस खाया, शराब पी, उन बर्तनों में हमें भोजन करा करके तुम हमारा धर्म भी नष्ट कर दो। फिर जो लोग आते हैं हमारे पास आशीर्वाद मांगते हैं, तो हम क्या देंगे उनको जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं? इसलिए हम लोग छुआछूत का मतलब है कि भैया गंदगी से रहोगे, गंदगी खाओगे, तो हम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे और न छुएंगे तुम्हें, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं। परमात्मा पवित्रता का द्योतक होता है, इसलिए हम कभी गंदा भोजन नहीं करते, गंदे तरीके से बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं, जीव को मार करके नहीं खाते। जैसा भगवान ने हमें बनाया था, हमारे डीएनए में किसी जीव का डीएनए नहीं गया, कोई अंडा और मुर्गा हमारे डीएनए में नहीं गया, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। सबको भगवान ने ब्राह्मण बनाया था, लेकिन जिसने स्वयं को ब्राह्मण आज भी बनाए रखा है वही ब्राह्मण है। किसी ने बना नहीं दिया कि भैया हमने बना दिया कि चलो तुम ब्राह्मण हो तो हम ब्राह्मण हो गए, या अपने आप को मान लिया कि हम ब्राह्मण हैं तो मान ले रखो। आश्रम किया। जो अपने धर्म संस्कृति को त्याग करके दूसरों की नकल नहीं करता, वो इसी प्रकार से पूजा जाता है। हमने किसी विदेशियों की नकल करके जीन्स नहीं डाली, और जीन्स मान लो डाली भी तो अपनी ड्रेस का भी त्याग नहीं किया, अपनी ड्रेस भी पहनते हैं, अपनी चोटी का त्याग नहीं किया, अपने तिलक का त्याग नहीं किया। कितने विदेशी यहाँ पर आए, धर्म परिवर्तन करवा करके गए, तो कुछ लोगों ने तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर लिया, लेकिन हमने तो अपना तिलक भी नहीं छोड़ा। किसी ने हमारा तिलक नहीं मिटा पाया। कितने बड़े वीर योद्धा यहाँ आए, लेकिन हमने अपनी संस्कृति की रक्षा की स्वयं के ऊपर धारण करके, इसलिए हम ब्राह्मण हैं और पूजे जाते हैं। पूजा कभी खैरात में किसी को नहीं मिलती है कि कोई खैरात में पूजा कर देता है, तब करना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के ब्राह्मण की पदवी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पितामह राजधर्म का उपदेश कर रहे हैं। राजधर्म का उपदेश किया, दान धर्म का उपदेश किया, स्त्री धर्म का उपदेश किया। स्त्री धर्मों की कथा आएगी छठे दिन, भगवान कृष्ण गोपियों को करेंगे स्त्री धर्म का उपदेश। राजधर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म और भागवत धर्म। मोक्ष धर्म और भागवत धर्म की कथाएं साथ साथ चल रही हैं। पितामह सैया पर लेटे हुए हैं, हजारों नारियां खड़े हैं, पितामह उपदेश करते हैं, और उपदेश करते करते शांत हो गए। कहते हैं अब आप सभी लोग शांत हो जाओ, अब मैं जरा दो बातें अपने कन्हैया से करना चाहता हूँ। और पितामह ने अपने नेत्रों को कन्हैया के चरणों में लगाया, और चरणों को देखते हुए धीरे 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 पितामह ने कन्हैया के पूरे शरीर को देखा, पूरी छवि को निहारा, और छवि को निहारते निहारते अपने नेत्रों को गोविंद के मुखारबिंद पर लगा दिया। गोविंद के मधुर मकरंद मुस्कान की छवि का रसास्वादन करते हुए पितामह कहते हैं, केशव मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या देना चाहते हैं आप? पितामह कहते हैं मेरी पुत्री है, उसका मैं विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, उस पुत्री का मैं कन्यादान आपके साथ करना चाहता हूँ। वहां पर हजारों लोग खड़े थे, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हजारों लोगों के बीच में खड़े हुए अर्जुन बोल गए।
अर्जुन कहते हैं बाबा आपका विवाह तो हुआ नहीं था और ये पुत्री कहां से आ गई? अर्जुन पितामह के बचपन से बहुत मुंह लगे हुए थे। बचपन में पितामह ने अर्जुन को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और आज देखो उसी अर्जुन ने बाण मार मार करके पितामह को बाणों की सैया पर लगाया। समय की गति को देखो। अर्जुन मुंह लगा हुआ था पितामह के, बचपन से बहुत प्यार था अर्जुन पितामह को। इसलिए अर्जुन कहते हैं बाबा आपका विवाह तो हुआ नहीं, पुत्री कहां से आ गई? पितामह कहते हैं तुम शांत रहो, मैं जिस पुत्री की बात कर रहा हूं वो टेढ़ी टांग वाला जानता है, तुम चुप रहो। वो टेढ़ी टांग वाला जानता है मैं जिस पुत्री की बात कर रहा हूं। बोले नहीं नहीं हमें भी तो पता चले। बोले ये नाती रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रगतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। पितामह कहते हैं मेरी पुत्री का नाम है मति, मेरी पुत्री का नाम है बुद्धि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी पुत्री का नाम मति है और मैं ये पुत्री आपको देना चाहता हूं। कन्हैया कह रहे नहीं हमें बुद्धि मत दो, हमें, क्योंकि बुद्धि के साथ में लोग तृष्णा भी दे देते हैं। नहीं, वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। ये कभी भी संसार में लगी नहीं, ये सदैव आपके चरणों में ही लगी रही। ये शरीर संसार में रहा है लेकिन कभी भी ये मन, ये बुद्धि आपके चरणों के अलावा कहीं गया ही नहीं। इसलिए आपको ही अपना पति माना है। आपकी प्रत्येक झांकी मुझे याद है केशव। अर्जुन ने बड़े अहंकार में आकर के कह दिया था हे केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं मुझे किससे युद्ध करना है। सेनयोर्भयोर् मध्ये रथं स्थापयामेच्युता तैर्मया सहयोर्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मुझे किससे युद्ध करना मैं देखना चाहता हूँ। और जब कन्हैया ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया तो अर्जुन के हाथ पैर फूल गए। अर्जुन ने अपना रथ रख दिया, अपना धनुष रख दिया रथ में और रथ के पीछे जाकर के बैठ गया। ज्वर सा चढ़ गया, बुखार सा चढ़ गया। ऐसी विषम परिस्थिति थी। ऐसी विषम परिस्थिति में आपने कितना सुंदर गीता का उपदेश किया है। बढ़िया मंच बना हो, स्पीकर लगा हो और आप जैसे श्रोता बैठे हो सुनने वाले, तो हमें कोई कहे तो हम 10 घंटे बोलते रहेंगे नॉन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर कितनी विषम परिस्थिति थी, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कौन सा बाण आकर के आए और छाती को चीर करके चला जाए, मुंडी गोला करके चला जाए, पता नहीं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपने एक हाथ से घोड़ों की लगाम को पकड़े हुए, एक हाथ से चाबुक और तिरछी नजर से देखते हुए अर्जुन को कितना सुंदर गीता उपदेश कर डाला। कितनी सुंदर झांकी है, कितनी सुंदर छवि है केशव। वो झांकी आज भी मुझे याद है। और महाभारत युद्ध के समय आपने प्रतिज्ञा की थी केशव कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुतना। पितामह कहते हैं जब आपने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि यदि आज मैंने केशव को शस्त्र न उठवा दिए तो मैं भी शांतनु बिहारी गंगा पुत्र भीष्म। और आप लोगों ने महाभारत सुनी होगी, जिस दिन अर्जुन और पितामह का सामना होता है महाभारत में, पितामह ने ऐसी बाणों की बौछार लगाई कि एक एक बाण में से 50-50 बाण निकल गए। अर्जुन की हालत खराब हो गई, अर्जुन का मुकुट उड़ा दिया, अर्जुन का धनुष तोड़ डाला, बाजूबंद उड़ा दिए और 2-4 बाण तो केशव के चरणों में भी पहुंचा दिया। कन्हैया कहते हैं अरे अर्जुन क्या कर रहे हो तुम, अरे रोको इस बूढ़े बाबा को,
ये बूढ़ा बाबा तो कमाल करता है रोगों से। अर्जुन कहते हैं भीष्म नाम है इनका, भीष्म नाम है इनका, इनसे युद्ध करना कोई खेल नहीं। कन्हैया को क्रोध आ गया, कन्हैया रथ के नीचे उतर पड़े और उठते हुए रथ का पहिया उठा करके पितामह की ओर मारने के लिए। पितामह कहते हैं केशव कितनी सुंदर झांकी की है। वह रथ का पहिया जब आप मेरी ओर मारने के लिए लेकर के दौड़े तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई सिंह किसी हाथी पर आक्रमण करता है। मतलब कि सिंह थे तो हाथी से कम अपन भी नहीं थे। कितनी सुंदर थी वह झांकी। और जब आपने वह रथ का पहिया उठाया तो धरती कांपने लगी, क्योंकि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें तो प्रलय हो सकता है। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी भी भगवान ने शस्त्र उठा लिया तो प्रलय हो सकता है, इसलिए धरती कांपने लगी। मानो आपके कंधे में पड़ा हुआ पीतांबर धरती में गिर गया और धरती को यह सांत्वना दे रहा हो कि देवी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई प्रतिज्ञा मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं रहा हूं, यह तो मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए ऐसा कर रहा हूं। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कि जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, कि जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ही गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। तो जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ही ब्रज करीब कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। कि जिनका ध्यान निरंतर संभो सनकादिक से संभलते देखा, उनको ही ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। तो जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सत्य उबलते देखा, उनको ही माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा, अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। तो अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। वह परब्रह्म कभी अपने भक्तों के मान को टलने नहीं देता।
लोग कहें हरि मित्र दुखी, मुझसे न सहयो यह जात कलंका। मेरे दुनिया मेरे भक्तों को गरीब कहे, दुखी कहे, यह कलंक मुझसे नहीं सहा जाता। लेकिन उसकी कृपा का अनुभव कब होता है? जब हम उसकी कृपा का अनुभव करते हैं। जब तक हम उसकी कृपा का अनुभव नहीं करते हैं, उसको शिद्दत से नहीं चाहते हैं, तब तक वह नहीं मिल पाता है। इसलिए लोग कहते हैं भगवान होता ही नहीं। अब जिसने उसको महसूस ही नहीं किया, जिसने कभी उसको जिया ही नहीं, वो कैसे समझ पाएगा कि भगवान भी होता है? ये सनातन है, ये साधारण कोई नहीं, धर्म नहीं है। यह जीवन में धारण करने योग्य स्वयं भगवान धर्म है। स्वयं भगवान ही सनातन धर्म है। परमात्मा को पाना है तो सरल होना पड़ेगा, वह सरलता से ही प्राप्त होते हैं। जब तक हृदय में मान है, कपट है, तब तक चाहे कितनी पूजा कर लो, कितना कीर्तन कर लो, कितनी ढोलक तोड़ डालो, कीर्तन करते करते ढोलक मजीरा सब कुछ तोड़ डालो, लेकिन भगवान नहीं मिलने वाले। उसे प्रेम करो, वो जो कहता है वह करो। क्योंकि जिस प्रकार से एक बालक अपने माता पिता को प्रिय होता है, वैसे ही सभी लोग भगवान को प्रिय होते हैं। लेकिन कदाचित भगवान को वह पुत्र प्यारा नहीं होता जो अपने माता पिता के चरणों की सेवा करता है। माता पिता को अपना वह पुत्र उतना प्यारा नहीं होता जो अपने माता पिता की सेवा करता है, बल्कि माता पिता को अपना वह पुत्र प्यारा होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। क्योंकि माता पिता जब तक जीवित हैं, जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक वो काम करते ही करते हैं। पहले अपने लिए किया, आपके लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके व्यापार में हेल्प कर रहे हैं, घर में बच्चों को खिला रहे हैं, आप लोग तरक्की कर रहे हो, बच्चों की कोई टेंशन नहीं, माता पिता संभाल रहे हैं। तो कदाचित वह पुत्र उतना श्रेष्ठ नहीं होता जो चरणों की सेवा करता है, शरीर की सेवा करता है, बल्कि माता पिता को मन को तब प्रसन्न होता है जो बालक अपनी माता पिता का आज्ञा का अनुसरण करता है। राम जी इस बात को कहते हैं माता कैकेयी से, क्योंकि जब वन को जा रहे थे तो माता कैकेयी ने कहा कि देखो राम, तुम मेरी बात को झुठला दो, तुम मेरे वचन का उल्लंघन कर जाओ, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जाओ, तुम मत जाओ वन। तो राम जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सुनु जननी स्वई सुत बड़ भागी, जे पितु